पाचन तंत्र एक अद्भुत और जटिल प्रणाली है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने और उन्हें उपयोग में लाने का कार्य करती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से जठरांत्र मार्ग, जिसे हम जीआई ट्रैक्ट या पाचन मार्ग भी कहते हैं, और यकृत, अग्न्याशय और पित्ताशय से मिलकर बनी होती है। जीआई ट्रैक्ट एक लंबी मुड़ी हुई ट्यूब की तरह होती है जो मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इसमें मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। वहीं बड़ी आंत में अपेंडिक्स, सीकम, कॉलन और रेक्टम शामिल होते हैं। अपेंडिक्स एक उंगली के आकार का पाउच है जो सीकम से जुड़ा होता है। पाचन तंत्र में बैक्टीरिया, जिसे आंतों का वनस्पति या माइक्रोबायोम भी कहते हैं, पाचन में मदद करते हैं। इसके साथ ही तंत्रिका और परिसंचरण तंत्र भी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। पाचन का महत्व अत्यधिक है क्योंकि हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन और पेय से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी, ये सभी पोषक तत्व हैं। हमारा पाचन तंत्र इन पोषक तत्वों को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है ताकि हमारा शरीर उन्हें अवशोषित कर सके और ऊर्जा, वृद्धि और कोशिका मरम्मत के लिए उपयोग कर सके। जब हम भोजन करते हैं तो यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। मुंह में चबाने की क्रिया से भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लार, जो एक पाचन रस है, भोजन को नम करता है ताकि वह ग्रासनली के माध्यम से आसानी से जा सके। जब हम निगलते हैं तो हमारी जीभ भोजन को गले में धकेलती है और एक छोटी सी ऊतक का टुकड़ा, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, वायु मार्ग को ढकता है ताकि हम चोकिंग से बच सकें। ग्रासनली में पेरिस्टालसिस नामक एक प्रक्रिया शुरू होती है जिससे भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है। जब भोजन ग्रासनली के अंत में पहुंचता है तो एक रिंग जैसे पेशी, जिसे निचला ग्रासनली स्फिंक्टर कहते हैं, खुलता है और भोजन को पेट में प्रवेश करने की अनुमति देता है। पेट में भोजन को पाचन रस के साथ मिलाया जाता है और धीरे धीरे इसे छोटी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत में पाचन रस, जो अग्न्याशय, यकृत और आंत से आते हैं, भोजन को और तोड़ते हैं। यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और अपशिष्ट उत्पाद बड़ी आंत में भेजे जाते हैं। बड़ी आंत पानी को अवशोषित करती है और अपशिष्ट को मल में बदल देती है। अंत में मल को रेक्टम में संग्रहित किया जाता है, जहां से यह गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने में हार्मोन और तंत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम खाना देखते हैं या उसकी गंध लेते हैं तो मस्तिष्क सिग्नल भेजता है, जिससे लार ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। पाचन तंत्र में तंत्रिकाएं भी होती हैं, जो भोजन के बढ़ने पर प्रतिक्रिया करती हैं और पाचन रस के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र एक अद्भुत प्रणाली है जो न केवल भोजन को तोड़ता है बल्कि उसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। यह प्रणाली हमारे जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने में मदद करती है।